हेलो भाई मैडम सीनियर लीडर बाबरी साहब सचमुच चेयरमैन भी रहे हैं और हमेशा 2001 से तेलंगाना राष्ट्र समिति के हाथ मजबूत करते आ रहे हैं। और हमारे जहूरुद्दीन यूसुफी साहब बहुत सीनियर लीडर है, पटेल साहब, अनवर पटेल साहब, वीरामणि मैडम साहबा, महेश साहबा, दिग्जा साहब, गौसुद्दीन साहब, जफाना साहब, इरफान साहब, जो यहाँ पर तमाम डिवीजन के प्रेसिडेंट्स और डैश पर बैठे हुए इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेरे भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे लिए बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आज हम लोग पब्लिक में अवेयरनेस करने के लिए आत्मा सम्मेलन जो मना रहे थे 2 महीने से, आज उसके इख्तिताम है और आज इसके बाद भी कई प्रोग्राम होते रहेंगे। पर इसमें हमें लोगों को अवेयरनेस में बताना पड़ेगा। आज सारे हिंदुस्तान में कोई पार्टी है तो जो साबिका में टीआरएस थी, आज बीआरएस बनी पार्टी है, क्योंकि माननीय सीएम साहब ने 14 साल जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल किया था। आज तेलंगाना स्टेट इंडिया में नंबर 1 स्टेट है, उसी तरह हमारे चीफ मिनिस्टर भी नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है। और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव साहब तो हैदराबाद सिटी को डेवलप किए हैं, हाईटेक सिटी को डेवलप किए हैं, शंकरपल्ली, नारसिंगी, अगर वहां जाकर कोई देखेंगे तो दुबई की तरह डेवलप हुआ है। आज हमारे पुराने शहर में भी काफी ब्रिजेस बनाए गए हैं। पानी निजाम स्टेट में भी नहीं मिला फ्री पानी, सारे हिंदुस्तान में कहीं पर भी फ्री पानी नहीं है, और तेलंगाना स्टेट में इस हैदराबाद में 20,000 लीटर फ्री पानी दिया जाता है। आप जानते हैं हैदराबाद के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्या था पावर, बताइए। रोजाना 4 घंटे ब्रेकडाउन हुआ करता था, आज अल्लाह के फजल करम से 24 घंटे पावर मिल रहा है। हमारे किसान खुशहाल किसान है। तेलंगाना बनने से पहले किसान सिंह क्या करते थे, पानी ना होने की वजह से, करंट ना होने की वजह से। अगर किसानों को करंट देने वाली पार्टी है वो बीआरएस पार्टी है। आज हमारे बीजेपी लीडर्स आते हैं, नई नई बातें करते हैं, लोग कहते हैं कि मुसलमानों का रिजर्वेशन उड़ा दिया जाए। तो पूछना चाहता हूँ, क्या हुजूर है मुसलमानों का, क्या परेशानी है मुसलमानों से? हर इंसान जो मजहब में रहता है, अपनी माँ के पेट से जो पैदा होता है वही मजहब को इख्तियार करता है। किसी का हाथ काटा जाए वही लाल खून निकलेगा, दूसरे का हाथ काटा जाए उसे भी लाल खून निकलेगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये गंगा जमुना तहजीब, ये जो हमारी तरक्की है, इसकी मिसाल हिंदुस्तान। आज शहर हैदराबाद बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बीआरएस की प्लेनरी का आगाज़ अमल में आया, और ख़ास तौर पे इस प्लेनरी में काफ़ी मुद्दों पे रेजोल्यूशन पास किए गए, और इस रेजोल्यूशन को अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत के पास भेजा जाएगा, ताकि शहर खुसूसन शहर और तेलंगाना में होने वाले डेवलपमेंट्स के ऊपर काफ़ी चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई और नए प्रपोजल्स को भी लाया गया, और जिसमें ख़ास तौर पे वक्फ बोर्ड के अमलाक को बचाना और ख़ास तौर पे उन्हीं लैंड्स के ऊपर जो बेघर अफराद के लिए उनको 100 गज के ज़मीन देने का भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया। और उसी के साथ शहर हैदराबाद के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी सपोर्ट के अंदर, और खुसूसन सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोल पे जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया जा रहा है, और ख़ास तौर पे डीजल पे और कुकिंग गैस के ऊपर, कमर्शियल गैस के ऊपर जो लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट लूट मचाए रखी है, उसको रोकने के लिए भी, इक़दाम करने के लिए, एहतजाजी लेटर भेजने के लिए भी आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब को कहा गया। और ख़ास तौर पे हाल ही में एक चीज़ को कंडम किया गया
हमारे देश के होम मिनिस्टर, और ये ख़ास तौर पे कहते हैं पुराने शहर में कि हैदराबाद जब तेलंगाना आते हैं तो केसीआर को यहाँ तुम्हारा काम यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गुंडा जिस तरह से पुराने शहर का बोलता है उस तरह से इस देश का होम मिनिस्टर बोला। तो अभी अफसोस की बात है कि तुम डरा रहे हो, धमका रहे हो, कुछ बात करो तो ईडी की बात करते हो। ये तेलंगाना की आवाम 2001 से 2014 तक ऐसे कई सामने करे, जेलों की सोबतें और बंद के ऐलान, रोडों पे आना, लड़ाई झगड़ा करना हमारा पुराना तरीका है। 14 साल करके हम तेलंगाना हासिल करें। अब देश को सुनहरा हिंदुस्तान बनाने के लिए फिर वो जद्दोजहद हम शुरू करेंगे। और मोदी और अमित शाह को जब तक इस देश के पदवियों से नहीं हटाते हैं हम चैन की सांस ले लेंगे। ये हम हमारे तरफ से ये निर्णय लिए हैं और ये निर्णय को हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचाना चाहते हैं कि मोदी और अमित शाह जो कहते हैं वो आवाम के लिए एक इंच भी नहीं करते हैं। ये अडानी और अंबानी के लिए जो काम करने वाले लोग इस देश का कभी भला नहीं कर सकते। आवाम के लिए काम करने वाले ही लोग देश का भला कर सकते हैं। इसके लिए तमाम आज लोग सपोर्ट में उतरे हैं और एक नए जोश के साथ हम तेलंगाना के साथ साथ पूरे भारत के अंदर भारतीय राष्ट्र समिति अब काम करेगी और डट के करेगी। और हम डरने वाले नहीं। आप ईडी लाओ या पीडी लाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो जेल की सोबतें बर्दाश्त करते करते यहाँ तक आए हैं। हमें मालूम है कि आपकी तरह राम का नाम लेकर इस देश पे कब्जा नहीं करे। हम लोग आवाम के जज्बात का नाम लेकर हम पूरे सिस्टम के साथ रहकर काम करने वाले लोग हैं। हम डरने वाले नहीं। वही राम पे हमको भरोसा है, वही रहमान पे हमको भरोसा है कि वो हमको जिताएगा और आपके जुल्म से हमें बचाएगा। शुक्रिया। अमित शाह ने कहा कि मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को ख़त्म करना है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम उस खुदा पे भरोसा रखते हैं जो हमारे आबो अजदा 1-2 साल नहीं 700 साल इस मुल्क पे हुकूमत करे। हमें पता है कि हम लोग आज आज़ाद मुल्क के अंदर है। हम आज़ादी उनको भी है, बोलने की आज़ादी हमारे को भी है। अगर वो कहते हैं ख़त्म कर देंगे तो बच्चों का खेल नहीं है। हम ये कहते हैं कि आने वाले 5 साल के बाद इसी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को 4 की जगह 12% रिजर्वेशन मिलेगा। ये हमारा दावा है। उनका दावा 4 है, हमारा दावा 12 है। हम देख के रहेंगे। तेलंगाना में बोलते तो तेलंगाना लोग जानते हैं, यहाँ के स्टेट के बीजेपी के लीडर्स जानते हैं कि मुसलमानों को बगैर ध्यान लिए कि तेलंगाना के अंदर एक कदम नहीं बढ़ा जा सकता। और रही बात, आज आवाम होशियार हो चुकी है। कौन बीजेपी का साथ दे रहा है, कौन तेलंगाना का साथ दे रहा है, कौन बीआरएस का साथ दे रहा है, कौन सेकुलर जमातों का साथ दे रहा है, वो साफ दिखाई दे रहा है आवाम को। आवाम पढ़ी लिखी है, सियासी शऊर रखने वाली है। हम चाहते हैं आप आने वाले वक्त में होशियारी से, दानिशमंदी से बीजेपी नहीं आना, वो सोच कर आप लोग अपना कदम उड़ाए। हर तेलंगाना का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जिस तरह आंदोलन में हम मुत्तहद होकर लड़ते थे, अब वक्त आ गया पीरों को लड़ने का। और पूरे मुल्क के ऊपर बीआरएस को कब्जे कराएंगे और बाकायदा पूरे देश को जो तेलंगाना में स्कीमा मिलती हैं पूरे देश को दिलाएंगे और पूरे मुल्क को एक सुनहरा हिंदुस्तान बनाने का हमारा वादा है। आखिरी साहब अब हम तेलंगाना के लोग बराबर हर मरतबा 2001 से लेके 2014 तक, 14 के बाद आज भी हम तेलंगाना से ज़रूर लड़ते हैं। आवाम के हाथ में ये बात है कि आवाम किसको बिठाती है एमएलए के ऊपर कौन। हम हमेशा यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं। मैं खुद याकूतपुरा, चांदमीनार और बहादुरपुरा लड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की आवाम मुझे दूसरे प्लेस के ऊपर लाई है। एमएलए के बाद कोई अपोजिशन का लीडर है वो तो मैं ही हूँ और मुझे तीनों प्लेसेस के ऊपर दूसरे मुकाबले लाई। मैं अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 1-2 दिन हज़ारों में मुझे ओढ़ दिए हैं। मैं उनके साथ उनके काम के लिए खाने मैं आली जनाब के चंद्रशेखर साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत को पूरा भरोसा है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पुराने शहर से महमूद अली साहब को एक होम मिनिस्ट्री दी गई और उन्हें एमएलसी दी गई थी, इसीलिए मुझे रोका गया। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास बिल्कुल ना खुदा के घर देर है अंधेर नहीं है और हमें भी इंसाफ मिलेगा। मुझे पूरा यकीन है, सिर्फ केसीआर साहब पे नहीं अल्लाह की ज़ात पे यकीन है मुझे। आवाम की दुआएं मेरे साथ है और आज ने कल मेरे को एक अच्छा पोजीशन मिलेगा, ये मुझे यकीन है।